Hey, hi everyone. So in this video we will be talking about IBM CIC hiring in detail. उसका रीजन ये है कि आज दोबारा से यहाँ पर सेकंड फेज के जो मेल्स है वो आउट हुए हैं IBM की तरफ से. सो अगर हम बात करें तो आप में से बहुत सारे बच्चों को आज एक ऐसा मेल रिसीव हुआ होगा. काफी सारे बच्चों का जो टेस्ट है वो यहाँ पर कल होने वाला है, मतलब 6 अप्रैल को. ठीक है. उसके बाद बहुत सारे बच्चों को ये वाला टेस्ट मेल रिसीव हो गया है. अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा मेल हमें देखने को मिलता है जिसमें बताया गया है कि 10 अप्रैल को 6 PM यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपका होने वाला है. साथ साथ में दो फेजेस यहाँ पर आज आउट हुए हैं जिसका 8 अप्रैल एंड 10 अप्रैल टाइम है. अगर आपको भी ये वाला टेस्ट रिसीव हो गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज आज बहुत सारे बच्चों को इसका जो मेल है वो आज यहाँ पर रिसीव हुआ है. तो ये जो ऑफ कैंपस की हायरिंग है IBM CIC, सबसे पहले इसकी कुछ डिटेल्स को समझ लेते हैं. तो इसकी जो पूरी की पूरी हायरिंग प्रोसेस है वो चार सेक्शंस आप बोल सकते हो या चार स्टेजेस में डिवाइड है. पहला जिसमें आप बोल सकते हो कोडिंग असेसमेंट, इसको अगर आप पास करते हो तो आपको यहाँ पर इंग्लिश असेसमेंट देखने को मिलता है. उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफलाइन कोडिंग असेसमेंट देखने को मिलता है और उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग असेसमेंट की, बट उससे पहले इस हायरिंग की थोड़ी सी जानकारी को लेते हैं. तो इसमें जो आपको प्रोफाइल ऑफर करी जाती है वो होती है एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर. ये हायरिंग पूरे साल में केवल एक बार कंडक्ट कराई जाती है. एंड इसका जो पे पैकेज होता है, इसका पे पैकेज होता है अराउंड 4.5 LPA. ये सर्विस बेस्ड कंपनीज में होने वाली हायरिंग में से सबसे अच्छी हायरिंग है. उसका रीजन ये है कि ये डिलॉयट एनालिस्ट से इसलिए बेटर है बिकॉज उसमें आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है. ये टीसीएस से इसलिए बेटर है बिकॉज आईबीएम का वर्क कल्चर टीसीएस से काफी ज्यादा बेटर है. ये इन्फोसिस के सिस्टम इंजीनियर से इसलिए ज्यादा बेटर है बिकॉज इन्फोसिस के सिस्टम्स इंजीनियर में कई बार आपकी उतनी ज्यादा लर्निंग नहीं हो पाती जितना आपका इस रोल में हो जाती है. ये कॉग्निजेंट से इसलिए बेटर है बिकॉज कॉग्निजेंट के हायर रोल्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं. जेएनसी को हटा के सीआईएस यहाँ पर सपोर्ट का रोल होता है. एंड ये आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा जिसमें आपको सारी फील्ड में काम करने का मौका मिलता है. इसलिए आईबीएम सीआईसी बाकी की सर्विस बेस्ड कंपनीज की हायरिंग से ज्यादा अच्छी हायरिंग मानी जाती है बिकॉज इसका जो एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर का रोल है ये एक काफी अच्छा रोल है और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकी कंपनी से जनरली बेटर देखने को मिलते हैं. अब आगे बढ़ते हुए इसके कोडिंग असेसमेंट के बारे में बात करेंगे. तो देखो, कोडिंग असेसमेंट जनरली जो अभी जस्ट कंडक्ट कराया गया था उसमें आपको कुछ जो डिटेल्स देखने को मिलती हैं वो इस प्रकार है कि आपको एक कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिला था. अब ये जो एक कोडिंग क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर अराउंड 45 मिनट्स दिए थे. एंड अगर कोडिंग क्वेश्चन के लेवल को देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार का कोडिंग क्वेश्चन आता है जिसे आप आसानी से 15 to 20 मिनट्स में भी सॉल्व कर पाओगे, जो कि अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे. अब यहाँ पर अभी तक तो एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बट कल का जो टेस्ट है उसमें एक या दो तक कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देम. ठीक है. बट कोडिंग क्वेश्चंस में ये बात तय रही कि कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं देखने को मिलेगा. आपको जनरली जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो इजी और मीडियम लेवल का ही देखने को मिलेगा. आपको हार्ड कोडिंग क्वेश्चन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा. बट यहाँ पर एक जो डिफिकल्टी आती है वो आती है कट ऑफ में. देखो, आईबीएम में जो कोडिंग क्वेश्चन का लेवल है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है. दूसरी बात, इसका जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली हाई जा सकता है. उसका रीज़न यही है कि कोडिंग क्वेश्चन का लेवल इजी रहता है, ऊपर से हैकर रैंक में प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज़्यादा टेस्ट केसेस पास करा लेते हैं. इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक कोडिंग क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोशिश करना कि ये कोडिंग क्वेश्चन पूरा का पूरा आप सॉल्व कर पाओ. अगर दो कोडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 1.5 से ज्यादा. ठीक है. इतना अगर आप स्कोर कर पाओगे तो ही आपका चांस बन पाएगा. साथ साथ में जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो फिर भी आपको रिवर्ट्स आ जाए. टोटली डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, उनका क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है. देन बात करते हैं इंग्लिश असेसमेंट के बारे में. तो इंग्लिश असेसमेंट इसका नेक्स्ट स्टेज है जो कि आपको जनरली विद इन 1 वीक देखने को मिल जाता है. अगर आप कोडिंग असेसमेंट को क्लियर करोगे तो आपको इंग्लिश असेसमेंट देखने को मिलेगा. एंड ये भी आपका एक एलिमिनेशन राउंड होता है. इस चीज में आपकी काफी चीजें जज करी जाती हैं. इसमें सबसे पहले आती है ग्रामर. तो इंग्लिश की ग्रामर आपकी काफी जज करी जाएगी. लाइक आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें आप किस प्रकार की ग्रामर यूज कर रहे हो, वर्ड्स में कैसे यूज कर रहे हो, या फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें आप कैसी ग्रामर को यूज कर पा रहे हो. तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसमें काफी सारे आपको चीजें देखने को मिलेंगी. साथ साथ में ये कम्युनिकेशन असेसमेंट भी आपका टेस्ट करता है. तो कम्युनिकेशन भी आपकी इसमें चेक करी जाएगी. तो ये एक एआई वर्जन टेस्ट होता है. इसमें काफी सारे सेक्शंस हो सकते हैं लाइक स्पीक, राइट, ठीक है, लिसन.
सो लिसन में आपको लिसन करके सेंटेंसेस को रिपीट करना पड़ेगा या आपको किसी टॉपिक पे बोलना पड़ेगा। राइट में आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, किसी टॉपिक के ऊपर लिखने को आ गया, वो सब कुछ आ सकता है। और स्पीक में आपको जनरली जो भी आपका इंग्लिश में जैसे कन्वर्सेशन सुनाई गई है, जम्बल्ड सेंटेंस है, उसको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। देन बात करते हैं फिजिकल कोडिंग राउंड की। अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हो तो आपको फिजिकल कोडिंग राउंड जनरली रिसीव होता है। अब ये जो फिजिकल कोडिंग राउंड है ये क्या है? देखो, आपने कोडिंग असेसमेंट कर दिया, आईबीएम थोड़ा सा भरोसा आप पे कम करती है, ये आपको ऑफिस बुलाएंगे। अब देखो चक्कर क्या पड़ता है आपको, जैसा मैंने अभी बताया, ये लोग कहाँ पे आपको बुलाने वाले हैं? ऑफिस में। अब ऑफिस के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखो, जो बच्चे चीटिंग से पास करेंगे कोडिंग राउंड, वो तो ऑफिस विजिट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ऑफिस में तो फिर सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग इन ऑफिस असेसमेंट लेते हैं। तो जैसे आपका जो फिजिकल कोडिंग राउंड होगा उसमें भी जनरली आपका एक या दो कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका इन ऑफिस रहता है, और दोनों ही क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी मीडियम ही रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बट ये जो टेस्ट है ये आपको ऑफिस में जाके देना पड़ता है, आईबीएम के ऑफिस में। तो ये फिजिकल आपका राउंड होता है, जो कोडिंग असेसमेंट होता है, जो आपको देना पड़ता है। एंड इस फिजिकल कोडिंग असेसमेंट के बाद, जैसे ही आप इस कोडिंग असेसमेंट को देते हो, उसके बाद आईबीएम आपके इंटरव्यूज लेती है। और ये जो इंटरव्यूज हैं ये आपके टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, जिनकी जो डिफिकल्टी है वो नॉर्मली होती है, ज़्यादा कुछ खास डिफिकल्टी नहीं होती है, मीडियम लेवल आप मान सकते हो। सो इसमें बेसिकली आपसे सारी टेक्निकल चीज़ें लाइक ओप्स, आपका प्रोजेक्ट, आपकी प्रोग्रामिंग, सीवी रिलेटेड क्वेश्चन एंड बिहेवियर एचआर क्वेश्चन, ये सब आपसे आईबीएम पूछ लेती है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपका सीधा ऑफर लेटर है, एंड यहीं पर आपकी जो प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको पूरी पूरी समझ में आई होगी। आज नया फेज भी स्टार्ट हुआ है, तो ऑल द बेस्ट जिनको भी मेल रिसीव हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।